तो आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा सुहाना। आज के इस दिन में हमें है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना। तो भैया जो लॉरेंस कोहलबर्ग था वो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक था, यानी कि भाई एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। और इस बंदे ने जो है अपनी साइकोलॉजी की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली है। और इस व्यक्ति ने अपना जो मेजर कंट्रीब्यूशन यानी ज़्यादातर जो योगदान है वो बच्चे के नैतिक विकास यानी कि भाई मॉरल डेवलपमेंट में दिया है। बस भाई इस व्यक्ति के बारे में इतना ही जानना था। अब जानते भैया इसने बोला क्या है। इसने बोला है जो बच्चे का मॉरल विकास यानी कि भाई नैतिक विकास होता है वो चरणों में होता है। और पहले तो इनने चरण तो बताया है, लेकिन इनने प्रत्येक चरण को कुछ स्तरों में रखा है। यानी भाई 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण हैं, यानी कुल 3 स्तर हैं और 6 चरण है। ठीक है। और ये जो इनने स्तर बताया या चरण बताया ना भाई, ये आपकी उम्र से संबंधित हो सकते हैं, परंतु ये आपकी उम्र में पूरी तरीके से आश्रित यानी डिपेंडेंट नहीं होते, सिर्फ वो आपकी एज से रिलेटेड होते हैं। इसका क्या मतलब है भैया, हो सकता है कि अगर एक छोटा बच्चा उसका नैतिक विकास कम हो और एक बड़ा बच्चा उसका नैतिक विकास ज़्यादा हो, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा एक बड़े बच्चे का नैतिक विकास बेहतर ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है, उसने बहुत ही ज़्यादा अपना टफ चाइल्डहुड देखा था। बचपन से ही उसने चोरी करना चालू कर दिया था। वो चोरी करता था और पैसे कमाता था, उसके हिसाब से चोरी करना अच्छी बात है। वो बड़ा हो गया, 45 साल का हो गया, वो अभी भी चोरी करता है और वो यही मानता है कि चोरी करना अच्छी बात है। यानी कि भैया उसकी उम्र तो बढ़ी पर उसका नैतिक विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका पर्यावरण सही नहीं था। यानी भले ही उम्र से संबंधित है पर उम्र के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित यानी डिपेंडेंट नहीं है। पहले लेवल से शुरू करते हैं भैया। इसका क्या नाम है भाई? प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत स्तर होता है। इसमें आता है भैया सबसे पहला चरण, जिसका नाम है भैया ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब होता है? बच्चा उस चीज़ को गलत मानता है जिसमें उसे पनिशमेंट यानी कि भाई दंड दिया हो। अगर मान लो मैं जो था एक छोटा सा बच्चा था, तब मैंने क्या किया था, मेरी मम्मी के पर्स से पैसे चुरा लिया। पैसे चुराने के बाद मम्मी ने पहले मुझसे पैसे ली और फिर मुझे उधेड़ते तक मारी। तब मैं क्या समझा भैया, मैं ये समझा कि पैसे चुराना गलत बात होती है। ऐसे ही मैंने एक बार खाते वक्त प्लेट फेंक दिया था, तो उसके बाद मेरी माता श्री ने मुझे बहुत कुत्ते की तरह मारी। तब मैं समझा कि भैया खाने की इज्जत करनी चाहिए। यानी मैंने किस चीज़ को गलत माना, जिसमें मेरे को मार पड़ी या पनिशमेंट मिली या दंड मिला। ठीक है। अब भाई दूसरा स्टेज क्या आता है भैया, सेल्फ इंटरेस्ट एंड ओरिएंटेशन। यानी कि मैं उस चीज़ को सही मानता हूँ जिसमें मेरा फ़ायदा होता है। इसका मतलब भैया मेरे हिसाब से सही वो चीज़ है जिसमें मेरा कुछ सेल्फ इंटरेस्ट यानी मुझे कुछ फ़ायदा हो। जैसे मानो मैंने क्या किया, अच्छे नंबर लेके आया। अच्छे नंबर लाने की वजह से मेरी मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट विफ्ट दिए। मैं इससे क्या समझा कि भैया नंबर अच्छे लाना अच्छी बात होती है। इसी प्रकार से मैंने एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करने में मदद करा दिया, तो उसके बाद उसने मुझे कुछ गिफ्ट दिया या कुछ पैसे दिया। तो मैं इससे क्या समझा कि बूढ़े लोगों को रोड क्रॉस कराना, उनकी मदद करना अच्छी बात होती है। ठीक है भाई। यानी यहाँ पे आप अपना फ़ायदा देखते हो और यहाँ पे आप पनिशमेंट से डरते हो यानी पनिशमेंट से बचते हो। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात देखने की बात है कि भाई जो प्री कन्वेंशनल है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया से संबंधित है कि मेरे साथ कैसी प्रतिक्रिया होगी उस हिसाब से मैं मानूंगा कि क्या चीज़ सही है गलत है। अगर मुझे मार पड़ेगी, दर्द मिलेगा, तो मैं मानूंगा वो चीज़ गलत है। अगर मुझे कोई चीज़ इनाम देगी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है। ठीक है। यानी प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड रहती है कि कैसा रीइंफोर्समेंट मिला है। ठीक है। उसके बाद आता है भैया लेवल नंबर 2। ये जो है ना भैया, ये सोसाइटी, हमारे रूल्स रेगुलेशंस, इन सब से संबंधित है। ठीक है। इसका नाम क्या है भैया, कन्वेंशनल लेवल यानी भैया परंपरागत स्तर। इसमें आता है तीसरा और चौथा चरण। इसका क्या नाम है भैया, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। यानी मेरे हिसाब से सही क्या होगा, जिसमें 4 लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। अगर 4 लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं यानी वो चीज़ सही है, और जिसमें 4 लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं वो चीज़ गलत है। यानी आप दूसरों के अप्रूवल के पीछे भागते हो। एग्जाम्पल से समझो, मैंने पहले बहुत लंबे बाल रखा था। मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, हर किसी ने मुझे टोका। तो मैं क्या समझा इससे कि लंबे बाल रखना बुरी बात होती है, छोटे बाल रखना अच्छी बात होती है। क्योंकि छोटे बाल रखने पे मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स और मेरे दोस्तों ने, सबने मेरे को अच्छा बोले। यानी मेरे हिसाब से सही गलत की क्या समझ होगी भाई, जिसमें लोग मेरे को अच्छा बोले वो चीज़ सही है और जिसमें लोग मुझे बुरा बोले वो चीज़ गलत है। अब जैसे मानो
मैंने क्या किया था, एक बार मेरी क्लास में बहुत ही जम से गुस्सा कर दिया। उसके बाद मेरे को सब लोग बुरा बुरा बोलने लगे। तो मैं इस बात को समझ गया था कि भैया गुस्सा करना गलत बात होती है। इसी प्रकार से अगर मैं सबसे अच्छे से बात करता रहा तो लोगों ने मुझे बोले कि तू तो बहुत ही अच्छा इंसान है। यानी मैं क्या समझा कि भैया अच्छे से बात करना अच्छी बात होती है और बुरे तरीके से बात करना गलत बात होती है। आप बस भाई 4 लोगों के पीछे भागते हो, अगर 4 लोग मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे तो वो चीज़ सही है और 4 लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, अच्छा बनने की कोशिश करते हो। अब उसके बाद क्या आता है भैया, स्टेज नंबर 4, अथॉरिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन, यानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून और नियमों का पालन करना। अब इसका क्या मतलब है, इसका बस इतना ही मतलब है, अगर कोई नियम जो है कानून के द्वारा बनाया गया है या फिर किसी भी प्रकार का जो नियम है जो समाज के द्वारा बनाया गया है उसका पालन होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो वो गलत है और अगर कोई व्यक्ति उसका पालन करेगा तो वो सही है। इसका क्या मतलब है भैया, एग्जाम्पल से समझो। अगर मान लो ट्रैफिक लाइट लाल हो गई, अब जो व्यक्ति उसे तोड़ के आगे निकल गया वो गलत है और जो रुक गया वो सही है। इसी प्रकार से समाज ने क्या क्या नियम बनाया, बहुत से नियम बनाया भाई कि लड़कों को किचन का काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो वो गलत है। अगर किसी लड़की को खाना बनाते नहीं आता है तो वो गलत है। इसी प्रकार से अगर कोई लड़का खाना बनाता है तो वो गलत है। समाज के ही और नियम है भाई, जैसे लंबे बाल जो है लड़कियों को रखने चाहिए, लड़कों को नहीं रखने चाहिए। अगर कोई लड़का लंबे बाल रखता है तो वो गलत है, लड़की अगर नहीं रखती है तो वो गलत है। यही सही गलत की समझ सिर्फ आप नियमों तक सीमित रखते हो। ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, जो समाज के हिसाब से सही है वो सही है, जो समाज के हिसाब से गलत है वो गलत है। ठीक है, नियमों का पालन करना। ठीक है, अब देखो भाई, ये ज़्यादातर समाज से संबंधित है कि आप समाज की जो अप्रूवल्स है उन्हें लेना चाहते हो, आप समाज में घुसने की कोशिश करते हो और इसमें समाज के नियमों का पालन करते हो। ठीक है, अब आता है लेवल नंबर 3, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं। इसमें जो है हम समाज के द्वारा बनाए गए नियमों को ज़रूरत पड़ने पर तोड़ते हैं। अब इसमें भाई बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम लोग। इसमें क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन, स्टेज नंबर 5, यानी कानून सामाजिक अनुबंध है, मानव अधिकार सर्वोपरि होता है। इसका क्या मतलब है भाई, आप जो है रूल्स को तोड़ दोगे। कब तोड़ोगे, जब मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर खतरा पड़ेगा। यहाँ पे भैया कुछ नहीं होता, आपने रूल तोड़े तो आप गलत हो। यहाँ पे अगर आपने रूल तोड़े हो यानी आपने किसी भी प्रकार के समाज के नियम को या लीगल नियम को तोड़ते हो, कानूनी नियम को तोड़ते हो, पर अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न है कि भैया किसी ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार पे खतरा मंडरा रहा था इसलिए आपने तोड़े हो, तो उसे गलत नहीं माना जाता। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, मान लो एम्बुलेंस थी। ठीक है, रेड लाइट हो गई थी, एम्बुलेंस के पीछे कोई इंसान मरने वाला था, तो उसने रेड लाइट तोड़ा और सीधा अस्पताल चला गया। अब क्या हुआ भैया, अब उसने रेड लाइट तोड़ा है लेकिन उसने एक इंसान के अधिकार को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए तोड़ा है, तो उसका तोड़ना गलत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि मानव अधिकार को बचाया गया है। अब इसमें तुम्हें 2 चीज़ें समझना है। ठीक है, पहला मानव अधिकार और दूसरा कोई जेन्युइन सा रीज़न, कोई अच्छा तर्क होना चाहिए, उसके बाद ही हम मानेंगे कि हम उस नियम का पालन करेंगे कि नहीं। जैसे मानो लड़कियों को लंबे बाल रखने के लिए कहा जाता है, लड़कों को छोटे बाल रखने के लिए रखा जाता है, पर अगर कोई लंबे बाल रखता है तो ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो उसका लंबे बाल रखना कुछ गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके पीछे कोई तर्क नहीं है ना भाई, अगर कोई तर्क होता तब भी समझा जाता। ठीक है, इसी प्रकार से भैया जो गलत नियम होते हैं उनको तोड़ना या उनमें परिवर्तन लाना गलत नहीं माना जाता। ठीक है, चलो भैया अब 6वें चरण में आते हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, नैतिकता, न्याय और समानता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित। पहली चीज़ तो इसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। अब इसमें और इसमें क्या अंतर होता है उसे जानने से पहले इसे जानो। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रहते हैं भाई, वो सार्वभौमिक रहते हैं, समानता रहती है उनमें, जैसे बराबरी, इक्वालिटी और फ्रीडम, स्वतंत्रता और सबसे अच्छा व्यवहार करना। ये सब भाई यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स है, तो इन्हीं में से वो कुछ चुनते हैं और उनका ही पालन करते हैं। अब भले ही इनको पालन करने के लिए कानून को तोड़ना पड़े तो उसे गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि आप सार्वभौमिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, यानी उनको ही भाई आप फॉलो कर रहे हो। जैसे स्वतंत्रता के लिए हमारे गांधी जी ने भाई रूल तोड़े थे, याद होगा दांडी मार्च के लिए, सॉल्ट मार्च था ना, कि भैया नमक बनाए थे और रूल तोड़े थे, उनने रूल तोड़े, वो गलत था, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का भला हो रहा था उसमें, क्योंकि हमें फ्रीडम मिल रही थी, उससे हम इक्वालिटी की तरफ जा रहे थे और जस्टिस मिल रहा था भाई। ठीक है, जिसमें जस्टिस, न्याय मिल जाए ना भाई, वो भी माना जाता है कि सही है। ठीक है,
इसमें इंसान अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है और उन्हीं को फॉलो करता है, जैसे अहिंसा का प्रिंसिपल, हमारे गांधी जी का सत्याग्रह का इंसिडेंट। तो इन सब में भाई हमारे गांधी जी ने उनको फॉलो करे थे, ठीक है। अब मैं इन सबको आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले भैया प्री कन्वेंशनल याद रखना, ये होता है भैया प्रतिक्रिया से संबंधित, रिएक्शन से रिलेटेड। अगर नेगेटिव रिएक्शन, ऋणात्मक कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी तो मैं मानूंगा वो चीज़ गलत है, और इसी प्रकार से अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा तो मैं मानूंगा वो चीज़ सही है। और दूसरा क्या होता है भैया कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर। इसमें हम ये मानते हैं कि भैया समाज में हमारी क्या स्थिति है, अगर समाज के लोग खुश आए तो मैं भी खुश रहूंगा। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में हमने क्या पढ़े थे, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास में, कि भैया जिस चीज़ में समाज खुश हो जाए, यानी जिस चीज़ में समाज आपको अप्रूवल दे दे, 4 लोग आपके बारे में अच्छा सोचे, वो चीज़ सही मानी जाती है, और जिस चीज़ में 4 लोग आपके बारे में बुरा सोचे तो वो चीज़ गलत मानी जाती है। 4th स्टेज में हमने क्या पढ़े भैया अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन में। इसमें हमने यह पढ़े कि अगर कोई भी प्रकार के नियम बनाए गए समाज के द्वारा भी या फिर कानूनी नियम बनाए गए हैं तो उन्हें जो भी तोड़ता है वो गलत माना जाता है। अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार के नियम को तोड़ने की कोशिश करी तो उसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल क्या है भाई, इसमें क्या है हम नियमों के ऊपर देखते हैं कि हम नियमों तक खुद को सीमित नहीं रखते, नियमों के ऊपर देखते हैं और जरूरत पड़ने पर नियमों को भी तोड़ देते हैं। पहला वाला यही था लेवल नंबर 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन, यानी कानूनन सामाजिक अनुबंध जो है वो अधिकारों के ऊपर है। अगर किसी भी मानव के अधिकार को यानी ह्यूमन राइट को ठेस पहुंचेगी तो फिर हम जो है उस नियम को तोड़ सकते हैं और उस नियम को तोड़ना गलत नहीं माना जाएगा। वो एम्बुलेंस वाला एग्जाम्पल याद रखना, एम्बुलेंस क्रॉस कर रही थी और एम्बुलेंस ने रेड लाइट तोड़ के सीधा सीधा अस्पताल की तरफ चली गई, तो उसका रेड लाइट को तोड़ना गलत नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मानव का अधिकार, किसी का जीवन बच रहा था उससे, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या होता है, हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यानी भाई हमारा फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस, इनके लिए देते हैं और इनको ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और इनको फॉलो करने के लिए अगर हमें किसी भी प्रकार के कानून को तोड़ना पड़े तो वो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। बस भाई इतना ही था। तो चलिए देवी जी, अब भाई हम जो है प्रीवियस ईयर से शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड ओबे रूल्स ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट? कॉलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में बच्चे जो है केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए पढ़ लो भाई, फिर मैं बताऊंगा। तो चलो भैया मैं इसका जवाब बताता हूँ। इसका जवाब है भाई ऑप्शन नंबर बी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुख होता है। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर है। इन विच कॉलबर्ग थ्योरी विच स्टेज रिफ्लेक्ट्स मॉरलिटी बेस्ड ऑन सोशल अप्रूवल एंड रिलेशनशिप? कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण सामाजिक सवित और संबंधों पर आधारित नैतिकता को दर्शाता है? बताइए देवी जी, फिर मैं भी तो बताऊंगा ही। तो चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब है भाई बी, इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फर्मिटी। देखो मैंने आपको गुड गर्ल गुड बॉय अब वो लिखाया था स्टेज का नाम, पर एक्चुअल में इसका नाम भाई इंटरपर्सनल अकॉर्ड और कन्फर्मिटी होता है। वो मैंने आपको आसानी पड़ जाए इसलिए बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर बी है भाई। फिर आता भैया तीसरा प्रश्न, Which stage of Kohlberg moral development emphasizes law and order for maintaining society? कॉलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में समाज बनाए रखने हेतु कानून और व्यवस्था पर बल दिया जाता है? फिर बताओ भैया, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए देवी जी, इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अथॉरिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन। एट विच स्टेज डज एन, अब 4th क्वेश्चन में आते भाई, एट विच स्टेज डज एन इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स ओवर रिजिड लॉज? किस चरण में व्यक्ति कठोर कानून से ऊपर मानव अधिकारों को प्राथमिकता देता है? तो इसका क्या आंसर होगा भैया, मेरे को बताओ, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो देवी जी मैं बताता हूँ भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों आया भाई, क्योंकि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन हमने पढ़ा था भैया, जब हम जो है नियमों को तोड़ते हैं जरूरत पड़ने पर। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक्चुअल में बनाने वाला था मैं लेव आइगॉट्स की वर्सेस अपना जीन प्याजे, तो मैं सोचा पहले कॉलबर्ग को भी ख़त्म कर देता हूँ, अगली वीडियो उसी पर आ जाएगी भाई। अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो तुम्हें करना है करो। और
इस वीडियो को बनाने में लगी है बहुत ज़्यादा मेहनत, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।